ओम नमो नारायण। अभी उत्तराखंड में लगातार लव जिहाद, धर्मांतरण और तरह तरह के जिहाद चलाए जा रहे हैं। आपने अभी देखा कि किस प्रकार से बहादुराबाद में 4 मुस्लिम युवकों ने मिलकर के एक युवती के साथ सामूहिक बलात्कार किया और उसके पहले फेसबुक पर एक व्यक्ति उसमें दोस्ती किया, अपना नाम हिंदू बता करके। नैनीताल की घटना से अभी 70 वर्ष के मूल्य वाली बात आप जानते ही हैं। ऐसी ही स्थितियां जिलेवार हैं। 2021 में उत्तराखंड सरकार ने एक कानून पारित किया। उसका नाम है उत्तराखंड फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट। उत्तराखंड फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 2018 में पारित हुआ और 2021 में इसमें संशोधन हुआ। अब उसमें कहा कि अगर धोखे से आपने किसी को हिंदू बता करके मुस्लिम निकले तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी। आपने धर्मांतरण किया तो कानूनी कार्रवाई होगी। कानूनी कार्रवाई के नाम पर अब तक जो मामले दर्ज हुए हैं वो जिलेवार में आपको बता देता हूं। देहरादून में केवल 7 मामले दर्ज हुए हैं, हरिद्वार में केवल 9 मामले दर्ज हुए हैं, नैनीताल में केवल 6 मामले दर्ज हुए हैं, ऊधम सिंह नगर में 5 मामले दर्ज हुए हैं, पौड़ी गढ़वाल में 2 मामले दर्ज हुए हैं, अल्मोड़ा में 1 मामला दर्ज हुआ है, चंपावत में 1 मामला दर्ज हुआ है, टिहरी गढ़वाल में 3 मामले दर्ज हुए हैं। एक तो क्या है कि लव जिहाद जैसा कानून भारत के संविधान में इसकी शब्दावली नहीं है, कानून में शब्दावली नहीं है। आपने देखा ही कि उत्तराखंड सरकार ने फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 2018 को संशोधित करके 2021 में थोड़ा उसमें बदलाव करके पेंट पैंट कर दिया। लेकिन जो मामले दर्ज नहीं हो रहे, आप समझिए लोअर कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक पूरा एक कॉकस है जो इस्लाम के इशारे पे चलता है, उनके पैसे पे चलता है, उनका पूरा एक गैंग है और उसको लीड जो करता है वो हिंदू रख दिया जाता है। पैसे के लालची हमारे जो हिंदू हैं, कपिल सिब्बल जैसे लोग पूरा इसको लीड करते हैं, अभिषेक मनु सिंघवी जैसे लोग इसको लीड करते हैं। मामले रोज हो रहे हैं, दर्ज एक भी नहीं हो रहा है। ये वही है कि सरकार तुम्हारी, सिस्टम हमारा। लेकिन हमें हिंदुओं से भी कहता हूं कि आप घर में कब तक सोए रहोगे? कल उसकी बेटी थी और आज तुम्हारी बेटी होगी, कल और किसी की बेटी होगी। नंबर सबका आना है, क्योंकि यह जो सुनियोजित षड्यंत्र चल रहा है, यह षड्यंत्र तब तक बंद नहीं होगा जब तक हम जागरूक नहीं होंगे, जब तक हम जागरूकता नहीं फैलाएंगे। आए दिन बेटियों को जाल में फंसाया जाता है, क्योंकि जो साइकोलॉजी है वो कहती है कि जो 16 वर्ष से लेकर के 25 वर्ष की आयु है वो मैड एज है, और इस मैड एज में माता पिता को कंट्रोल करने का एक विधान रहा है। लेकिन आजकल फ्रीडम के नाम पर, स्वतंत्रता के नाम पर स्वच्छंदता आ गई है। हम बालिग हो गए, हम कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन सरकार को भी इसमें साथ देना चाहिए। कोई एक नया कानून लाना चाहिए कि जब तक आप 25, ये जो बालिग होने की आयु है इसको 18 से बढ़ा करके 25 करिए, मतदान करिए। लेकिन यह जो घटनाएं घट रही हैं यह कानून के प्रभाव में हो रही हैं। माता पिता डरे हुए हैं बच्चों से। तो मैं हिंदुओं से आग्रह करता हूं कि आप जगिए, नहीं तो उत्तराखंड को पाकिस्तान बनाने के लिए तैयार रहिए। देवभूमि तो आप बना नहीं पा रहे, इसलिए कि हर की पैड़ी पे जो मुस्लिम नाई है, जबकि वहां पे मनाही है, उसको किराएदार किराए पे देने वाले कौन लोग हैं? जरा उनको खोजिए, उनको बहिष्कृत करिए, उनको नंगा करिए। आप ही ला करके साजिश करवाते हो, और जब आपके घर में आग लगती है तब जाकर के आपको पता चलता है कि ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई। तो मैं आग्रह कर रहा हूं उत्तराखंड के लोगों से कि उठिए, जागिए और इस इस्लाम से लड़िए। लोग जानते हैं कि जब तक इस धरती पे इस्लाम है तब तक यह धोखा है, तब तक यह आतंकवाद है। ओम नमो नारायण। जय जय हिंदू राष्ट्र, जय देवभूमि उत्तराखंड।